आखिर देवी माँ और जगन्नाथ जी गरीबों के घर चने क्यों खा रहे हैं? एक छोटे से गांव में मिट्टी के टूटे फूटे घर में मंगला नाम की एक औरत रहती थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन मंगला के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। सुबह आँख खुलते ही वो सबसे पहले हाथ जोड़कर माता रानी का नाम लेती और धीरे धीरे गुनगुनाने लगती, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई होती थी कि लगता था जैसे खुद देवी माँ उसके सामने बैठी सुन रही हो। लेकिन उसी घर में उसकी सास भी रहती थी, जो स्वभाव से बिल्कुल उलट थी, गुस्सैल, तेज और थोड़ी लालची भी। जैसे ही मंगला भजन गाने बैठती, अंदर से आवाज आ जाती, अरे ओ मंगला, सुबह सुबह फिर शुरू हो गई? माता रानी आएंगी क्या घर का काम करने? मंगला बस हल्की सी मुस्कान देती और चुपचाप उठकर काम में लग जाती। उसके लिए भक्ति भी जरूरी थी और सेवा भी। दिन भर वो बिना रुके काम करती, चूल्हा, पानी, सफाई, खेत का काम, सब कुछ। खाने के लिए उसे कभी पूरा नहीं मिलता, पहनने को भी साधारण कपड़े ही थे, लेकिन उसके मन में कभी शिकायत नहीं आई। वो हमेशा यही सोचती, माँ बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी सब सह लूंगी। ऊपर आसमान में जैसे कोई उसकी हर बात सुन रहा था। उसकी सच्ची भक्ति, उसका धैर्य, उसका त्याग, सब कुछ धीरे धीरे किसी बड़ी लीला की शुरुआत कर रहा था। नवरात्रि आने वाली थी और पूरे गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। हर घर में साफ सफाई, पूजा की तैयारी और खुशियों का माहौल था। लेकिन मंगला के घर में हालात कुछ अलग ही थे। घर में अनाज कम था, पैसे लगभग खत्म थे और ऊपर से उसकी सास बार बार ताने मार रही थी, देख लेना इस बार कोई व्रत उपवास नहीं होगा, खाली पेट भक्ति नहीं होती। मंगला चुपचाप खड़ी सुनती रही, लेकिन उसके दिल में एक ही इच्छा थी, इस बार वो पूरे श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत रखेगी। उसने धीरे से अपने पति भोला की तरफ देखा, जैसे उम्मीद कर रही हो कि शायद वो उसका साथ देगा। लेकिन भोला भी अपनी मजबूरियों में फंसा हुआ था। उसने थोड़ा झुंझला कर कहा, मंगला समझा करो, घर की हालत ठीक नहीं है, अगर तुम बीमार पड़ गई तो डॉक्टर का खर्च अलग से, अभी ये सब करना सही नहीं है। मंगला की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक रहूंगी, माँ का नाम लेने से कुछ बुरा नहीं होता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि भोला भी एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन हालात के आगे वो कुछ बोल नहीं पाया। रात को जब सब सो गए, मंगला चुपचाप आंगन में गई, आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोली, माँ मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ना धन ना सामग्री, बस ये सच्चा मन है, अगर आप चाहो तो मेरा व्रत स्वीकार कर लेना। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये सच्ची पुकार सीधे देवी माँ तक पहुंच चुकी है और अब लीला शुरू होने वाली थी। अगली सुबह भोला खेत से लौटकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा। मंगला ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ जी? भोला थोड़ा उत्साहित होकर बोला, अरे सुनो, इस हफ्ते मेरे मामा के लड़के की शादी है, पूरे एक हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही मंगला थोड़ी खुश भी हुई और थोड़ी चिंता में भी पड़ गई। तभी सास बीच में बोल पड़ी, अच्छा है, दोनों चले जाओ, थोड़ा चैन मिलेगा घर में। लेकिन फिर अचानक भोला रुक गया और बोला, लेकिन एक दिक्कत है, खेत में जो चने की फसल तैयार हुई है, उसकी रखवाली कौन करेगा? घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सास तुरंत बोली, अरे वो मंगला है ना, वही देख लेगी, वैसे भी दिन भर करती क्या है, माता रानी का नाम ही तो जपती रहती है। मंगला ने भोला की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या मैं अकेली संभाल पाऊंगी? लेकिन भोला ने बिना ज्यादा सोचे कह दिया, हाँ तुम रह जाओ, हम दोनों शादी होकर आ जाएंगे, तब तक खेत संभाल लेना। मंगला ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, ठीक है। उसके दिल में डर था, अकेलापन भी था, लेकिन भरोसा सिर्फ एक पर था, अपनी माता रानी पर। अगले ही दिन भोला और उसकी माँ शादी के लिए निकल गए। जाते जाते सास ने आखिरी ताना भी मार दिया, देखना खेत का एक दाना भी खराब नहीं होना चाहिए, वरना समझ लेना। मंगला चुपचाप सब सुनती रही।
अब पूरा घर खाली था, चारों तरफ सन्नाटा और बीच में अकेली मंगला। लेकिन वो डरी नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, माँ, अब सब आपके भरोसे है। उसे क्या पता था कि सच में अब सब माता रानी के ही हाथ में जाने वाला था और जल्द ही उसकी भक्ति की परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन तेज धूप निकली हुई थी। खेत के पास अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर मंगला बैठी थी और आंखें बंद करके माता रानी का नाम ले रही थी। आसपास कोई नहीं, बस हवा की हल्की आवाज और उसकी भक्ति। उसी समय दूर कहीं से एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ धीरे धीरे चलते हुए उसी खेत की तरफ आ रही थी। औरत के चेहरे पर थकान थी, बच्चे के चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। दोनों सीधे मंगला के पास आकर रुक गए। औरत ने धीरे से कहा, माताजी प्रणाम, हम बहुत दूर से आए हैं। मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा सा कुछ खाने को मिल सकता है? बच्चे ने भी मासूमियत से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। मंगला ने आंखें खोली और सामने देखा। हालत देखकर उसका दिल पिघल गया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, घर में तो पहले से ही कुछ खास नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वही तो उसकी जरूरत के लिए रखा है। एक पल के लिए वो चुप रही। मन में हल्का सा संघर्ष हुआ, अगर दे दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, जिसके भरोसे मैं हूं वो मुझे कभी खाली नहीं रहने देगा। वो मुस्कुराई और बोली, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप बैठिए, अभी लाती हूँ। वो तुरंत उठी और जो थोड़ा बहुत अनाज उसके पास था उसमें से मुट्ठी भर चने ले आई। फिर बोली, ये कच्चे मत खाइए, मैं अभी भून कर लाती हूँ। वो चूल्हे के पास गई, बड़े प्यार से चने भूनने लगी, जैसे कोई अपने घर के बच्चों के लिए खाना बना रहा हो। थोड़ी ही देर में खुशबू फैल गई। मंगला ने उन्हें अपने हाथों से खिलाना शुरू किया। जैसे ही वो औरत और बच्चा खाना खाकर उठने लगे, मंगला ने बड़े प्यार से कहा, अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, थोड़ा और खा लो ना, पता नहीं आगे कब खाना मिले। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि वो औरत एक पल के लिए ठहर गई, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी। आज के समय में लोग अपने लिए भी नहीं सोचते और तुमने अपना सब कुछ हमें दे दिया। मंगला ने तुरंत सिर झुका लिया। ये सब मेरी माता रानी की कृपा है, मैं तो बस उनका नाम लेती हूँ। वो बच्चा मंगला की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। अचानक वो बोला, माँ, ये बहुत अच्छी हैं, इनको कुछ देना चाहिए ना? मंगला ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। वो औरत हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, अगर हम सच में तुम्हें कुछ देना चाहे तो? मंगला ने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ रहें। ये सुनते ही कुछ पल के लिए चारों तरफ अजीब सी शांति छा गई। हवा भी जैसे रुक गई हो और अचानक उस औरत के चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया। वो धीरे से बोली, अगर तेरी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मंगला कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो औरत और बच्चा वहां से चल दिए। मंगला उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल अब मिलने वाला है और ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह जाएगा। अगली सुबह जब मंगला उठी तो हमेशा की तरह सबसे पहले खेत की तरफ गई, लेकिन जैसे ही उसने खेत में कदम रखा वो एकदम रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक साधारण चने की फसल खड़ी थी, आज वहां कुछ अलग ही चमक रहा था। सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा खेत ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने सोना बिखेर दिया हो। मंगला धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक पौधा तोड़कर हाथ में लिया और जैसे ही उसे देखा उसके हाथ कांपने लगे। वो चने अब चने नहीं थे, पूरी तरह सोने के बन चुके थे। ये क्या हो गया? उसकी आवाज कांप रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। उसने जल्दी से आंखें बंद की, माता रानी का नाम लिया, फिर आंखें खोली, लेकिन सब वैसा ही था। मंगला के चेहरे पर आंसू आ गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गई
और हाथ जोड़कर बोली, माँ, ये आपकी लीला है ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। धीरे धीरे गांव में ये खबर फैलने लगी। पहले एक आदमी आया, फिर दो, फिर देखते ही देखते पूरा गांव उस खेत के पास जमा हो गया। एक आदमी चिल्लाया, अरे ये तो सोना है। दूसरा बोला, इतना सारा सोना, ये तो चमत्कार है। तीसरा थोड़ा जलन से बोला, कुछ तो गड़बड़ है, इतनी जल्दी कोई अमीर कैसे बन सकता है। कुछ लोग मंगला की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग बस उस सोने को देखकर लालच में आ रहे थे। मंगला बस चुपचाप खड़ी थी। उसके लिए ये सब दौलत नहीं थी, ये तो उसकी माता रानी का आशीर्वाद था। लेकिन उसे क्या पता था कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है, लोगों के लालच की परीक्षा, और उसकी भक्ति की भी। धीरे धीरे खेत के पास खड़े लोगों की आंखों में चमक बढ़ने लगी, लेकिन वो चमक खुशी की नहीं थी, लालच की थी। कोई धीरे से कह रहा था, इतना सारा सोना, अगर थोड़ा सा मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। दूसरा बोला, अरे थोड़ा क्यों, ये तो पूरे गांव का हक है। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे, जैसे अभी जाकर तोड़ लेंगे वो सोने के चने। तभी एक आदमी बोला, मंगला, ये सब अकेले कैसे रखेगी तू? हम भी तो गांव वाले हैं, हमारा भी हिस्सा बनता है। मंगला ने शांत आवाज में कहा, ये सब मेरा नहीं है, ये मेरी माता रानी का दिया हुआ है। लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय लोग आपस में बहस करने लगे। अरे माता रानी सबकी हैं, तो फिर ये सोना भी सबका हुआ। एक औरत बोली, इतनी बड़ी दौलत अकेले रखेगी, पाप लगेगा, पाप। अब धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा था। लोग आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई भीड़ टूट पड़े। मंगला का दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माँ, अब आप ही संभालो। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल घिराए और एक अजीब सी गूंज चारों तरफ फैल गई। लोग एक पल के लिए रुक गए, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक बूढ़ा आदमी डरते हुए बोला, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। दूसरा बोला, ये साधारण सोना नहीं है, इसमें कुछ दिव्य है। मंगला अब भी आंखें बंद किए खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि पूरा विश्वास था। और तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबको पीछे धकेल दिया। कोई भी उस खेत के पास एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब सबको समझ आने लगा था, ये सिर्फ दौलत नहीं, ये माता रानी की लीला है। इधर गांव में ये सब चल ही रहा था कि तभी भोला और उसकी माँ शादी से वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने गांव में भीड़ देखी, सास बोली, अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है। भीड़ हटते ही दोनों की नजर खेत पर पड़ी और बस देखते ही रह गए। ये सोना है। भोला की आंखें फैल गईं। सास तो सीधा आगे बढ़ी, अरे मंगला, तूने तो कमाल कर दिया। मैं कहती थी ना, मेरी बहू बहुत भाग्यशाली है। मंगला चुपचाप खड़ी रही, उसे सब समझ आ रहा था। भोला धीरे से बोला, ये सब कैसे हुआ? मंगला मुस्कुराई, माता रानी की कृपा। सास तुरंत बोली, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ये सब इकट्ठा करो, वरना कोई और ले जाएगा। मंगला ने धीरे से सिर हिलाया, ये हमारा नहीं है। सास चिढ़कर बोली, अरे पागल हो गई है क्या, इतना सोना कोई छोड़ता है? लेकिन तभी अचानक वही तेज हवा फिर से चलने लगी और सास जैसे ही एक पौधा तोड़ने गई, उसका हाथ वहीं रुक गया, जैसे कोई पकड़कर खींच रहा हो। सास घबरा गई, अरे ये क्या हो रहा है? अब भोला भी समझ गया, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सच में माता रानी की लीला है। अचानक तेज प्रकाश हुआ और सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो सामने स्वयं माता रानी प्रकट थी। सभी डर कर जमीन पर गिर पड़े। माता रानी! मंगला हाथ जोड़कर रोने लगी। माँ! माता रानी मुस्कुराई, मंगला, तेरी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। सास और भोला कांपते हुए खड़े थे, उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। माता रानी बोली, जिसने निस्वार्थ दिया वही असली धन की अधिकारी है। मंगला चुपचाप उनके चरणों में झुक गई
माता रानी ने मंगला के सिर पर हाथ रखा। अब तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। इतना कहते ही वो प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया और खेत फिर से सामान्य हो गया। लेकिन मंगला के घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बस गई। सास और भोला दोनों उसकी सेवा करने लगे और मंगला पहले की तरह ही भक्ति में लीन रही, क्योंकि उसे समझ आ गया था सबसे बड़ा धन सोना नहीं, सच्ची भक्ति है। तो अगर आपकी भी माता रानी में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी।